जब आपके ओपोनेंट का राजा बैक रैंक पर फंसा हुआ हो और आप अपने रुक और बिशप की मदद से जब बैक रैंक चेकमेट डिलीवर करते हैं तो ऐसे चेकमेट को हम कहते हैं ओपेरा चेकमेट। पर इसका नाम ओपेरा चेकमेट क्यों पड़ा? क्योंकि इस तरह का चेकमेट पहली बार किया गया था ओपेरा हाउस में, जो कि पेरिस में है, और ये गेम खेली गई थी 3 प्लेयर्स के बीच में। हाँ, 2 नहीं 3 प्लेयर्स। तो वाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे बहुत ही फेमस चेस प्लेयर पॉल मर्फी, जो कि आप जानते ही हैं वो कितने टैलेंटेड चेस प्लेयर थे। और ब्लैक पीसेस के साथ एक नहीं 2 प्लेयर्स मिलकर खेल रहे थे, जिनके नाम थे ड्यूक कार्ल एंड आइसियोट काउंट। तो गेम के दौरान ये पोजीशन आती है और पॉल की बारी होती है। तो यदि आप इस स्थिति को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ब्लैक का किंग जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है। ब्लैक के किंग पर आसानी से अटैक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक के किंग ने अभी तक कैसलिंग नहीं की है और वो बैक रैंक पे फंसा हुआ है। ब्लैक ने अभी भी अपने इस बिशप और इस रुक को डेवलप नहीं किया है। और व्हाइट के पीसेस देखिए, व्हाइट के पीसेस कितने एक्टिव है, वो रेडी है ब्लैक के किंग पर अटैक लॉन्च करने के लिए। और क्योंकि हमने अभी अभी ओपेरा मेट सीखा है, हमें पता है कि ओपेरा चेकमेट करने के लिए हमें अपने रुक और बिशप के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो यदि ये रुक इस d8 स्क्वायर पे आ जाए तो डेफिनेटली ये ओपेरा चेकमेट हो जाएगा। लेकिन ये रुक का जो रास्ता है वो इस नाइट ने ब्लॉक कर रखा है। तो अब इस नाइट को यहाँ से कैसे हटाएं? तो गेम में इस नाइट को यहाँ से हटाने के लिए पॉल मर्फी ने एक बहुत ही ब्रिलियंट सैक्रिफाइस किया, और वो सैक्रिफाइस था क्वीन टू b8 चेक। उसने अपनी रानी को मुफ्त में दे दी ओपोनेंट को, क्योंकि ब्लैक के किंग को चेक लगा है। ब्लैक का किंग कहीं पे भी जा नहीं सकता, तो ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन था कि वो इस रानी को कैप्चर करे, जिसके बाद पॉल मर्फी ने अपने रुक से इस ओपेरा चेकमेट को डिलीवर किया। इस तरह का चेकमेट पहली बार खेला गया था पूरे हिस्ट्री ऑफ चेस में, और क्योंकि ये गेम ओपेरा हाउस पेरिस में खेली गई थी, इसीलिए इस चेकमेट का नाम ओपेरा चेकमेट पड़ा। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस सिचुएशन को देखिए, ब्लैक के पास 3 पॉइंट्स का मटेरियल एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे व्हाइट के पास 1 2 3 4 5 6 पीसेस है और ब्लैक के पास 1 2 3 4 5 6 7 पीसेस है। तो ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा नाइट है। लेकिन ब्लैक की पोजीशन अगर आप ठीक से देखें तो भले ही वो अब मटेरियल में अप है, लेकिन उसकी किंग की सिचुएशन जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है और बहुत ही ओपन फाइल पे है। अभी भी किंग ने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है। किंग की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किंग बोर्ड के बीचों बीच अभी भी फंसा हुआ है। तो किंग पर आसानी से अटैक किया जा सकता है। पर आप एक और चीज को देखिए, ये ब्लैक के नाइट को देखिए। ये ब्लैक का नाइट जो है वो फिलहाल इस F2 के प्यादे पे बड़ा प्रेशर डाल रहा है। वो ब्लैक का नाइट जो है थ्रेटन कर रहा है कि भाई वो अगले चाल में इस प्यादे को कैप्चर करेगा और उसके साथ ही वो हमारे 3 बड़े मोहरों को फोर्क अटैक करेगा, जिससे कि व्हाइट का भारी नुकसान हो जाएगा। तो ब्लैक भले ही ये धमकी दे रहा है कि भाई वो हमारा मटेरियल में और ज्यादा नुकसान करने वाला है, क्या हमें अपना सारा अटेंशन इसे बचाने में, प्रोटेक्ट करने में लगाना चाहिए, या फिर हमें अपना अटेंशन इस ब्लैक के वल्नरेबल किंग को अटैक करने में लगाना चाहिए? तो क्या लगता है आपको, व्हाइट को इस स्थिति में क्या खेलना चाहिए? ओपेरा चेकमेट करने के लिए हमारा रुक यहाँ पे रेडी है। ये बिशप को हम यहाँ लेके आ सकते हैं, जिससे कि वो हेल्प कर सकता है। तो इस ओपेरा चेकमेट को करने के लिए हमारे रुक और बिशप के प्लानिंग में बीच में कौन आ रहा है? हमारी खुद की क्वीन। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ब्लैक को चौंका देंगे अपनी अगली मूव से, और हमारी अगली मूव होगी वो है एक डेयरिंग सैक्रिफाइस, क्वीन टू d8 चेक। क्योंकि राजा को चेक लगा है, कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो उसे मजबूरन इस रानी को मारना पड़ेगा। और अब आप खेलेंगे बिशप टू g5 चेक। ये एक डबल चेक आ चुका है और ब्लैक के किंग के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो e8 स्क्वायर पे वापस जा सकता है या फिर वो c7 स्क्वायर पे आ सकता है। लेकिन ब्लैक इसमें से कोई भी मूव चूज कर ले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी गेम जो है खत्म हो रही है। क्योंकि यदि अगर वो e8 स्क्वायर पे जाता है तो हम रुक d8 खेल के ब्लैक का गेम चेकमेट कर सकते हैं, जो कि क्लासिक ओपेरा चेकमेट है।
और यदि ब्लैक इस स्थिति में C7 स्क्वायर पे जाता है तो हम बिशप D8 खेल के इस गेम को चेकमेट कर सकते हैं। तो काफी मजेदार चेकमेट है ना ये, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ओपेरा चेकमेट कैसे करते हैं। तो मैं आपको 4 मजेदार पजल्स देती हूँ और देखती हूँ कि क्या आप भी ओपेरा चेकमेट कर पाते हैं कि नहीं। तो शुरू करें, इट्स पजल्स टाइम। तो सबसे पहला पजल ये है, बहुत ही आसान पजल है। ब्लैक के पास 6 पॉइंट का एक्स्ट्रा मटेरियल है, लेकिन गेम में यहाँ पर व्हाइट की बारी है। तो क्या आप कोई ऐसी चाल ढूंढ सकते हैं जिससे आप इस गेम का पासा पलट ले? मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकेंड दूंगी, लेकिन यदि आपको ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए तो बिंदास इस वीडियो को पॉज करिए, आराम से सोचिए और फिर अपना जवाब दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्योंकि हमारा रुक और बिशप काफी एक्टिवली प्लेस्ड है, तो हम ओपेरा चेकमेट का कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हम खेलेंगे बिशप टेक्स बिशप चेक। ये एक डबल चेक है, इसीलिए ब्लैक इस बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता। ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, वो अपने किंग को यहाँ मूव करेगा और उसके बाद हम ओपेरा चेकमेट डिलीवर करेंगे रुक A8 खेल के। बहुत ही आसान था ये तो चलिए हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपने दूसरे पजल की ओर। यहाँ पर मटेरियल बिल्कुल इक्वल है और गेम काफी नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आपको ओपेरा चेकमेट पता है और आपको पता है कि आपके रुक और बिशप कितने एक्टिवली प्लेस्ड है, तो भाई ये गेम नॉर्मल नहीं हो सकता। तो क्या आप इस स्थिति में ब्लैक के लिए विनिंग मूव्स कौन सी होगी, आप मुझे बता सकते हैं? आपका 10 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है अब। यदि ये नाइट नहीं होता ना तो आप आसानी से इस रुक से चेकमेट कर चुके होते, लेकिन क्योंकि ये नाइट अब बीच में आ रहा है तो इसे यहाँ से हटाने के लिए आप खेलेंगे ब्रिलियंट सैक्रिफाइस विच इज क्वीन टू C1 चेक। नाइट टेक्स क्वीन फोर्स्ड मूव होगा और उसके बाद आप आसानी से इस गेम को चेकमेट कर सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ ये भी थोड़ा इजी ही था। तो चलिए अब देखते हैं आप तीसरा वाला पजल कर पाते हैं कि नहीं। ये काफी ट्रिकी पजल है। तो इस सिचुएशन में अभी व्हाइट की बारी है और आपको मुझे बताना है कि व्हाइट के लिए बेस्ट मूव्स क्या होगी इस पोजीशन में। क्या व्हाइट को इस फ्री के नाइट को कैप्चर करना चाहिए या फिर कोई और बेहतर चाल है व्हाइट के लिए जो वो खेल सकता है? आपका सोचने का समय शुरू होता है अब। तो क्योंकि हमारा बिशप इतना एक्टिवली प्लेस्ड है, हमारे रुक्स भी यहाँ पे डबल हो चुके हैं इस फाइल पे, तो हमें ऐसी मूव्स खेलनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से इस स्क्वायर पर चेकमेट कर सकें। तो इसीलिए सबसे पहले इस बिशप को एक्टिव करने के लिए हम खेलेंगे D7 चेक। अब राजा इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए उसे मजबूरन इस हाथी से प्यादे को कैप्चर करना पड़ेगा। और अब आप क्या खेलेंगे? नाइट टेक्स रुक या फिर नाइट टेक्स नाइट? नहीं, ये सब मटेरियल पाने के चक्कर में है ना, आप अपनी अच्छी खासी विनिंग चांसेस है गेम में, आप उसे गवा बैठेंगे। ये मत भूलिए कि आपने इस प्यादे को क्यों आगे बढ़ाया था। आपने इस बिशप को एक्टिवेट किया इस डायगोनल पे, राइट? और आपके दो रुक्स रेडी है इस फाइल पे। तो ये चेकमेट डिलीवर करने के लिए हमें इन मुफ्त के मटेरियल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर हमें क्या खेलना चाहिए? हमें सीधा चेकमेट की तैयारी करनी चाहिए। हम खेलेंगे रुक टू B8 चेक। ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपने नाइट से इस रुक को कैप्चर करेगा और अब आप अपने दूसरे रुक से इस नाइट को कैप्चर करके ओपेरा चेकमेट डिलीवर करेंगे। बहुत ही मजेदार पजल था ना? चौथा वाला तो और भी मजेदार है क्योंकि ये सिचुएशन एक एक्चुअल गेम की है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको एरोन निम्जोविच की तरह सोचना पड़ेगा, जो कि चेस की दुनिया के बहुत ही फेमस लेजेंडरी चेस प्लेयर है। तो एरोन यहाँ पे व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे और जैसे कि आप देख सकते हैं वो मटेरियल में बहुत पीछे चल रहे हैं। पूरे 6 पॉइंट्स ऑफ मटेरियल कम है उनके पास, लेकिन गेम में अभी एरोन की बारी थी और उनके पास एक ही मौका था कि वो इस गेम को जीत सके। तो क्या आप एरोन की तरह सोचकर मुझे बता सकते हैं कि इस पोजीशन में व्हाइट को क्या खेलना चाहिए? मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकेंड देती हूँ। तो क्योंकि
एरॉन का बिशप एक्टिवेटेड है, ये रुक एक्टिवेटेड है, दूसरा रुक और क्वीन भी एक्टिवेटेड है, एंड ये सारे पीसेस जो है सब ब्लैक के किंग की ओर पॉइंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर है जिससे हम ब्लैक के किंग पर अटैक कर सकते हैं और ब्लैक का गेम खत्म कर सकते हैं। और एरॉन ने इस सिचुएशन में बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन खेला। उन्होंने खेला बिशप टेक्स नाइट चेक। अब ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो इस चेक को बिशप से ब्लॉक कर सकते हैं या अपने किंग को यहाँ लेके जा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं भाई ब्लैक कैप्चर भी तो कर सकता है इस बिशप को। वेल, ब्लैक इस बिशप को कैप्चर करता है तो फिर ये गेम आसानी से चेकमेट हो जाएगा क्वीन D8 खेल के। और देखिए ये बिशप कैप्चर भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बिशप जो है पिंड है, इसीलिए ब्लैक स्थिति में केवल दो ही चीज कर सकता है, या तो ये बिशप से ब्लॉक कर सकता है या फिर ये किंग को यहाँ लेके जा सकता है। यदि वो अपने बिशप से ब्लॉक करता है तब भी वो अपनी गेम को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद व्हाइट खेलेगा क्वीन टेक्स बिशप चेक, किंग यहाँ पर जाएगा। अब व्हाइट सैक्रिफाइस करेगा क्वीन D8 चेक खेल के, रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8 चेक, बिशप टेक्स D8 और अब रुक टू E8, क्लासिक ओपेरा चेकमेट हो जाएगा। चलिए पीछे चलते हैं, और यदि स्थिति में अगर ब्लैक अपने किंग को यहाँ लेकर जाता है तब भी इससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ब्लैक फिर से ये ओपेरा चेकमेट डिलीवर करने के लिए एक सैक्रिफाइस करेगा जिससे कि ये बिशप यहाँ से हट जाए। तो व्हाइट खेलेगा क्वीन D8 चेक, बिशप टेक्स क्वीन और अब रुक टू E8 चेकमेट हो जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने आज कुछ नया सीखा। और अब जाते जाते मुझे आज के सवाल का जवाब देके जाइए। ये है आज का सवाल। ये एक बहुत ही सिंपल पजल है। यहाँ पर स्थिति में अब व्हाइट की बारी है और आपको मुझे बताना है कि आप किस तरह से ब्लैक की गेम को चेकमेट कर सकते हैं। मुझे आपके जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।